हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज के सारे दर्शकों ने सांझ के सीड़े की राम राम और मेरा नाम से सोनिया सतानी आप सारा का घना स्वागत करूं छू मारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदे के हरियाणा में। तो चौगरदे की खबर में सब तो पहले बात करांगे एक आज की बड़ी खबर सारे दर्शकों को बता दें कि सिंगू बॉर्डर पे हलचल तेज नजर आने लग रही है। सिंगू बॉर्डर पर हलचल तेज हुई और 40 गामा की पंचायत अल्टीमेटम दे दिया से। इसकी गेला आपने जानकारी दे दिया कि 24 घंटे में सिंगू बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। एक गामा की पंचायत अड़े पहुंची और सूत्रों के हिसाब से बड़ी खबर से प्रशासन आधी रात ने अड़े पहुंच जा सके से और के ढाल की कार्रवाई करी जा सके से। और इंसान ने लेकर दिल्ली पुलिस ने भी हाई लेवल मीटिंग करी से। दीप सिद्धू ने गिरफ्तार करने के आदेश जारी भी करे गए से। तो देखो 26 जनवरी ने जो हिंसा देखने में मिली उसने लेकर हर बॉर्डर पे किसान नेताओं के बीच में किसानों के बीच में गहमी तनाव की स्थिति चिंता की स्थिति देखी जाने लग रही है। गणी जानकारी खातिर रुकला से हमारे संवाददाता लाजपत की और इस टाइम हमारे गेला जुड़ गए से सिंगू बॉर्डर पर लगातार कवरेज करने लग रहे से। लाजपत अगर बात करा बॉर्डर की खास तौर पर सिंगू बॉर्डर की इस टाइम बात करा तो अड़े 24 घंटे में यो बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। ये कितने गांव पहुंचे क्यों हुई पंचायत कट्ठी? सोनिया शुक्र हरियाणा में देखो बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, ये पूरे देश में चल रहा है। और इस बात ने लेकर कति घनी बड़ी चर्चा हो रही है, घड़ी बड़ी चिंता हो रही है। और खासकर बात कर रहा था सोनीपत की। सोनीपत NCR दिल्ली से कति नजदीक है और सिंगू बॉर्डर कति बिंदु पॉइंट है जिससे सारा आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन की बात करें तो पूरे देश में चर्चा है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता तो यह होगी लगातार जो आंदोलन बढ़ रहा था और जुकर यो गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ी बात जो देश का तिरंगे का अपमान होया तो उसके पक्ष जो हरियाणा ने पीछे ने धर लिया उधर लिया के धरने पर संख्या खत्म होली है। और संख्या खत्म होने का सबसे बड़ा जो है यो जो तिरंगे का अपमान होया यो सबसे बड़ी बात आई। और बात करें तो जो आज आसपास के जो गांव हैं 40 गांव में इकट्ठे हुए थे, लेकिन आज एक गांव में एक आदमी आया था और सब ने आह्वान कराया है कि भाई पहले इन तक टाइम दे दे है और जो 24 घंटे टाइम दे दे जो चले जाएंगे तो बढ़िया है ना। तो फिर एक बड़ी पंचायत होगी जो आसपास के और भी गांव जुड़ेंगे और फिर भीड़ बनेगी। प्रशासन की जिम्मेवारी होगी, सरकार की जिम्मेवारी होगी, टकराव की स्थिति बन सके है। जाते ही हरियाणा न्यूज भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है भाई संयम बनाकर रखें, शांति बनाकर रखें, क्योंकि सरकार ने भी संयम शांति रखी है और किसानों ने भी रखी है। तनाव की स्थिति ना बने, टकराव की स्थिति ना बने, जाती अपील कर रहे हैं। लेकिन आज जब ये किसान आए जरूर टकराव की स्थिति देखने मिली और आड़े पुलिस की जो ड्यूटी है वह नहीं दिखने मिली। पुलिस की भी जिम्मेवारी बने है इस तरह की टकराव ना बने, क्योंकि जिम्मेवारी बने भाई जित ये धरने चल रहे हैं कि साथ में जित रोड हैं उड़ा जिम्मेवारी बने भाई उड़ा पुलिस होनी चाहिए। आज पुलिस नहीं दिखी, यो सब तो बड़ा सवाल है। टकराव की स्थिति बन गई थी, कति आमने सामने हो गए थे, लेकिन उधर फिर कुछ लोग जो सैने थे उनने बता लिए। ये जो आज पंचायत का सिर्फ यो था कि भाई ने बता दिए हैं अब ये चले जा बेगुनाह इसमें ना फंस रहे हैं, क्योंकि टकराव की स्थिति बन चुकी है। क्योंकि न्यू लोग इन दुखी हो लिए ये जो है उड़दंगता रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ पंगा रहे हैं। तो जिम्मेवारी बना है भाई जो 40 लोग हैं जो इस धरने न चला रहे हैं उनने भी आसपास के गांव क्या अपील करनी चाहिए, उनके गांव में लोग तो मिलना चाहिए। इनने की जिम्मेवारी बने भाई ये टकराव की स्थिति ना बने, क्योंकि लाजपत लेकिन इससे पीछे देखो सवाल न्यू भी बने से कि सिंगू बॉर्डर पे है ये अड़के लोवा धोरे के गामा के देहात के सोनीपत जिले के तो जो भी क्षेत्रीय लड़ते सटे ओढ़ से उनके भी तक किसान पहुंचे थे कि वे वापस लौट गए से। हाँ, मैं यो सोनीपत के गया आसपास के गया हरियाणा के जितने भी किसान थे वे उल्टे जा लिए और उल्टे जाने की वजह से जो है ये आसपास के जो गांव है वे चिंता में है भाई आकर होगा के जो ये गांव का सबर टूट लिया, इनका सबर टूट लिया जो गणतंत्र जो देश का तिरंगे का नहीं वो किसी का नहीं। इस बात ने लेकर काफी चर्चा दिख रही है और आसपास के लोगों ने भी चर्चा बनाकर यो इकट्ठा रणनीति बना ली भाई क्यों ये आड़े तय हटाने पड़ेंगे। तो यह खिच्चातानी काफी बड़ी हो रही है, इसमें तो दिक्कत हो जाएगी घनी बड़ी। जैसे हम हरियाणा सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि इसका समाधान करे, इसका ध्यान दे, क्योंकि आड़ा हानि घनी बड़ी हो जाएगी। और ये जो व्यापार है व्यापार का भी चिंता बढ़ रही है, क्यों फैक्ट्री घनी है
अगर जाड़े कोई हानि होगी रही, वो घना बड़ा आंदोलन ने रूप ले लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जाड़े इतनी जनसंख्या है, जितना धरना कोन्या, जितनी आड़े लोग रहे हैं, दूसरी स्टेट के भी आदमी आड़े रहे हैं, क्योंकि अलग अलग यूपी, बिहार, राजस्थान, कितने कितने के मानस आड़े रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनी है जी, में कम से कम 500 कमरे हैं। ये आप अंदाजा लगाओ, 500 कमरे में अगर 2-2, 3-3 मानस भी रहते होंगे, उड़े कोई हानि होगी तो कौन जिम्मेवार होगा? सरकार तो अपील है कि इनका ध्यान दिया जा और जल्द से जल्द इसका समाधान कराया जा। और ये चुकड़े भी उठाने जरूरी है, क्योंकि गांव में चर्चा हो रही है, चर्चा है वह नुकसान कर देगी। क्योंकि देखो, जिम्मेवारी इनकी बनी थी कि 40 जो लोग थे अब दिल्ली में लेकर गए, तिरंगे का अपमान होया, इस सरकार पर ठीकरा फोड़े है। भाई जिम्मेवारी तो है, जिम्मेवारी इनकी बना है कि भाई जब 40 लोग हैं, वे बार बार न्यू कहते 26 जनवरी में लेकर जाएंगे और भाई शांति तो उल्टे आओगे। अपील हमने भी करी, इनने भी करी, पर भीड़ का कोई रूप नहीं होता। भीड़ न्यू कम है कि इसमें सब डाल के मानस जुड़ गए। किसान आंदोलन से मान लिया, किसान अन्नदाता है, धरती का पुत्र है, अरे भाई किसान बिना कौन देश चल है, मान लिया। लेकिन भीड़ होगी, इसमें भीड़ कितने डाल की होगी जी, इसका कोई कंट्रोल नहीं रह रहा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लाजपत, तमाम जानकारी खातर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिंगू बॉर्डर पर हलचल तेज होगी से 40 गांव की पंचायत आड़ पहुंची। किसान अल्टीमेटम दिया से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया से 40 गांव की पंचायत आड़ अल्टीमेटम दिया से इसकी गिर लाए अनुके आसे के 24 घंटे में सिंगू बॉर्डर खाली करा जा। और इंसान लेकर दिल्ली पुलिस ने भी हाई लेवल मीटिंग करी से। तो गणतंत्र दिवस पे हुई हिंसा ने लेकर प्रदेश के चौगरदे ने पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आने लग रहा है। इससे बीच अगर सिरसा की बात करा तो आड़े भी पुलिस ने अलर्ट जारी कराया से। आपने जानकारी दे दिया, अगर सिरसा पुलिस कप्तान ने उपायुक्त तक पत्र भेजकर जिले में धारा 144 लगाने की मांग करी तो भावदीन टोल प्लाजा पे एकाएक पुलिस कर्मचारियों के तैनाती करने तक किसाना में भी छो देखने मिल रहा है। किसाना का मानना है कि टोल प्लाजा ने खाली करवाने खातर पुलिसकर्मी तैनात करे गए से। किसान नेता ने नु कहा है कि किसी भी कीमत पर टोल प्लाजा तक नहीं हटाएंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती। किसान न्यू अपना आंदोलन जारी रखेंगे। मौके पर पहुंचे डीएसपी संजय कुमार न्यू बोले कि आड़े पुलिस कर्मचारियों की तैनाती करी गई है ताकि माहौल खराब ना होवे। उन्हें न्यू कहा है कि कोई भी मानस आड़े कानून हाथ में ना लेवे। उन्हें न्यू भी कहा कि टोल प्रबंधक और किसानों में बातचीत लगातार जारी है। तो किसान आंदोलन में 2 महीने तक गणे का टाइम हो गया सर। किसानी भी बॉर्डर पर डटे होड़ नजर आने लग रहे से, लेकिन जी डालत है गणतंत्र दिवस के दौरान माहौल बनाए इसने लेकर आंदोलन पर संकट छाए होड़ लग गए से। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई से। कई जगह जो किसान से उन्हें स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने स्थानीय लोगों ते अपील भी करी सर। स्थानीय लोगों ने भी कही से किसाना तय के तावड़े आड़े तय यो स्थान से जो खाली करो तो न्यून गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दे। पुलिस आड़े धरने ने खत्म कराने की तैयारी में से। तो ये 3 तस्वीर सिंगू बॉर्डर की, टिकरी बॉर्डर की, गाजीपुर बॉर्डर की सारे दर्शकों ने दिखाने लग रहे। सिंगू बॉर्डर पर आप देख सको सो के क्योंकर 48 गांव की पंचायत पहुंची। किसानों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। टिकरी बॉर्डर पर भी लवा दौरा के गांव के बड़े बुजुर्ग आड़े पहुंच कर किसानों तक कहने लग रहे सर। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन मुस्तैद नजर आने लग रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख कर ले। बड़ी खबर जो कि इस वक्त रोहतक से सामने आ रही है। दिल्ली हिंसा पर पूर्व सीएम ने और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा शरारती तत्वों ने लाल किले पर हिंसा की। बड़ी और अहम खबर, शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र, शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने की ये साजिश रची गई। किसानों ने नहीं छोड़ा था परेड का रूट। बड़ी और अहम खबर इस वक्त तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। और इनेलो नेता अभय चौटाला के इस्तीफे पर भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया। उन्होंने कहा इनेलो की जमीन खिसक चुकी है। और इसी बीच
रोहतक से बड़ी और अहम खबर, दिल्ली हिंसा पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हर्षवर्धन फोनलाइन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ ही नेहरू नेता अभय चौटाला को लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया है। क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्या कहा गया मुख्य तौर पर उनकी ओर से? देखिए सोनिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो है आज अपने रोहतक दौरे करते और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्हें जिस तरीके से 26 जनवरी को जो दिल्ली में घटनाक्रम हुआ है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि किसानों ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा था और न ही ट्रैक्टर बहिष्कार, रूट बदला था। लाल किले पर जो पहुंचने वाले किसान थे उन्होंने कोई हिंसा नहीं की, ये किसी न किसी शरारती तत्व का काम है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर के जांच करे, कहीं ये आतंकवादी या विदेशी संगठनों का हाथ तो नहीं है कि जिस तरीके से ये हंगामा हुआ है, जिस तरीके से लाल किले के ऊपर जो है तिरंगे के बजाय दूसरा झंडा लगाया गया, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा कि 2 महीने तक जो शांति प्रिय आंदोलन चल सकता है तो आखिर वाद समय में ये कैसे हिंसात्मक हुआ, तो इसके मामले को लेकर के जो है जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर अजय सिंह के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपनी जमीन खिसक चुकी है और अजय सिंह चौटाला जो है भाजपा के साथ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं भाजपा को ही फायदा होगा। जी सोनिया। हर्षवर्धन, तो कहीं ना कहीं अगर बात किसान आंदोलन की करें तो एक राजनीतिक गर्माहट भी इस आंदोलन में देखी जा रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर हो, जिस तरह से गणतंत्र दिवस के दौरान दिल्ली में जो हिंसा देखने को मिली, इसको लेकर भी विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से प्रश्न करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल सोनिया, आपको बता दें कि लाजमी ये बात वाजिब है क्योंकि जिस तरीके से पक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि ये तमाम जो किसान आंदोलन है वो कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा की देन है, क्योंकि दोनों जगह से जो है कांग्रेस का ही नाम सामने आ रहा था कि पंजाब से जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है किसानों को भड़का रहे हैं, वही हरियाणा की बात की है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम जो है खुलकर के सामने आ रहा था। हालांकि नाम सामने नहीं आया, लेकिन बातों में जिस तरीके से दोनों नेताओं के ऊपर कटाक्ष किया गया था तो उसको लेकर के जो है राजनीतिक गर्माहट का होना लाजमी है और अभी ये गर्माहट जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अभी आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। जी सोनिया। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो इसी बीच गणतंत्र दिवस के दिन जो हिंसा देखने में मिली उसने लेकर प्रशासन चौगरदे ने अलर्ट नजर आने लग रहा। सर टोला पे जड़े किसान बैठे थे उन पे भी कितना ना कितना प्रशासन सख्त नजर आने लग रहा है। तो न्यू है अंबाड़ा हिसार रोड पे गाम थाना के टोल टैक्स पे पुलिस पहुंची। पुलिस ने पहले तक किसान समझाए अब टोल टैक्स का अपना धरना खत्म करे। पिछले कई दिनों तक अंबाड़ा हिसार रोड पे थाना गांव के टोल टैक्स पे ग्रामीण कृषि कानून रद्द करवाने लेकर प्रदर्शन करने लग रहे थे, मगर गुरुवार ने पुलिस उनके बीच में पहुंची, न्यू बोलिए कि अपना आंदोलन खत्म करो। गौरतलब है कि 26 जनवरी वाले दिन जी ढाड़त दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में तांडव देखने मिला। उससे दिन तक कई जगह तक टोल टैक्स थे, पुलिस किसानों ने आंदोलन तक हटाने का प्रयास करती नजर आई। जोर जबरदस्ती नहीं की गई, उन्होंने हमें प्यार से आग्रह किया और हमने भी उनको प्यार से यही जवाब दिया है कि हम यहाँ से उठ नहीं सकते। अगर हम कोई कानून भंग कर रहे हैं तो धाराएं लगाकर हमें जेल में ले जाओ। तो किसानों ने दिसंबर में न्यू आह्वान करा था कि जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा टोल भी नहीं खोलने देंगे। तले इससे बीच गणतंत्र दिवस ने लेकर जो हिंसा देखने मिली से तो उसके बाद इसका असर किसान आंदोलन पर भी देखने मिल रहा है। प्रशासन टोल जो प्लाजा से उन खुलवाने की कोशिश करने लग रहा है। तंबाड़ा के शंभू टोल प्लाजा ने भी चालू कराए जाने की कोशिश टोल कर्मियों की ओर तक करी गई, लेकिन किसानों के विरोध के चलते फिलहाल टोल प्लाजा आड़ा चालू नहीं होया। किसान न्यू बोले कि शंभू टोल प्लाजा ने चालन नहीं देवांगे और पुलिस ने भी टोल प्लाजा खाली करने खातर किसानों तक कही, लेकिन फिलहाल किसान बोले कि धरना खत्म नहीं करांगे और टोल भी बंद नहीं रहेगा। दरअसल तड़के जब टोल प्लाजा कर्मियों ने टोल प्लाजा चलाने का प्रयास कराया तो तुरंत किसान अड़ा पहुंचे, विरोध कर नारेबाजी भी करी। इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कल से इनका प्रोग्राम था इसको चलाने का। कभी बोलते थे 11 बजे चालू हो जाएगा, फिर कभी 4 बजे, फिर बोले तो रात को चलाएंगे। तो उसकी हमें टाइम टू टाइम उसी तरह से हम अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज तो पक्की इन्फॉर्मेशन मिली थी भी आज 11 बजे इसको चालू कर देंगे और इसकी ग्रीन लाइट भी शुरू कर दी थी और इन्होंने ट्रांस भी एक पर्चियाँ तो काटी नहीं थी, फास्टैग का शुरू हो गया था
तो जब हमको इस बात के बारे में पक्का पता रहा ये सरकार की और पुलिस की पूरी कोशिश है भी इसको चालू कराने की। कभी हमें ये कहते थे भी हरियाणा के सभी टोल प्लाजा अब दोबारा फिर शुरू हो गए तो इसको भी चलाओ। तो जब हमने वहाँ पता किया तो जुकर चौगरदे दे टोल बंद करने का जो अभियान से पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है, इससे बीच कई जगह टोल जो से वे खुल भी गए से। सोनीपत में 35 दिन बाद मुरथल टोल शुरू करा गया। जड़े किसान आंदोलन के चलते 35 दिन तो लगातार टोल फ्री करा जा रहा था। आज तड़के पुलिस बल की मौजूदगी के किला मुरथल टोल सुचारू रूप से चालू करा गया। जड़ा हर आने जाने वाले वाहन ते टोल वसूल करके वो वाहन आगे जान दिया गया। तो वहीं किसाना के ट्रैक्टर की बात करा, जगाड़िया की बात करा तो कोई टैक्स सुनते वसूला नहीं जा रहा है। सोनीपत में कल सांझ तय केजीपी और केएमपी टोल चालू कर दिए थे। तो सोनीपत के मुरथल टोल पे भी आज तड़के पुलिस की मौजूदगी थी और पुलिस की मौजूदगी में टोल शुरू करा गया। मैं यहाँ पे रुका था ढाबे पे, खाना पी रहा था तो यहाँ पे टोल चल रहा है सर। पहले जिस प्रकार से फ्री किए गए थे अब कौन सा टोल है ये जहाँ तो ये मुरथल टोल है। 34 दिन तक ये फ्री था और आज ये चल पड़ा है सर। तो आज ये पर्ची काट रहे हैं। कहाँ से आए हो और कहाँ जाना आपको? सर दिल्ली से आया हूँ सर, पानीपत जाना है। शासन की तरफ से कि टोल सुबह स्टार्ट करना या रात को, तो सुबह तक हमने अपने पूरे इंतजाम कर लिए। तो उसके बाद 9:30 10 बजे के भी स्टार्ट कर दिया। तो किसानों की गाड़ियाँ अभी भी फ्री जा रही हैं उनके पीछे पीछे, और 30% गाड़ियाँ हैं। कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, उसकी वजह से भी 40% गाड़ी हमारी अभी फ्री जा रही है। जब भी जाम लगता है तब उसके बाद गाड़ी हमें तो गणतंत्र दिवस के दौरान जो हिंसा हुई उसका असर गांव देहात में जो किसान धरना देने लाग रहे से उन पे भी नजर आने लाग रहा है। जब तक गांव वाले उड़े पहुंचने लाग रहे से और किसाना के धरना स्थल ने खाली कराने लाग रहे से। रेवाड़ी में पिछले करीब 1.5 महीने के धरने पर बैठे किसानों ने मसानी बैराज खाली कर दिया। किसाना के हटने से दिल्ली जयपुर हाईवे भी खुल गया से। आपने बता दें कि पिछले 1.5 महीने तक NH48 स्थित मसानी बैराज पर किसान धरना दे रहे थे। लेकिन गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद रेवाड़ी में 20 गामा के ग्रामीणों ने पंचायत करके हाईवे पर बैठे किसानों तक 24 घंटे के भीतर हाईवे खाली करने का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद किसानों ने मसानी बैराज पर अपना धरना खत्म कर दिया और वापस अपने घर न आ गए। तनुने चौगरदे ने किसानों ने आह्वान करा था कि टोल फ्री करा जाएगा, लेकिन ई बजी ढालत चौगरदे की सुर्खी देखने में मिल रही से। किसान जो से वे डट रहे से आंदोलन पर, लेकिन प्रशासन पहुंचने लाग रहा है। प्रशासन कहने लाग रहा है कि टोल खोले जा। तो इससे बीच हिसार के सरसौद बिचपड़ी टोल प्लाजा पर किसानों का टोल मुक्त अभियान जारी से। टोल ते किसान हटाए जाने के आदेश ने लेकर जो अफवाह जारी से, उसके बीच हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो में जाकर हकीकत की पड़ताल करी तो न्यू पाया कि टोल पर किसानों का धरना सुचारू रूप से जारी से। राड़े 3 कृषि कानूनों के खिलाफ न्यू है आंदोलन से। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाह का खंडन करते हुए किसान नेता न्यू बोले कि प्रदेश में टोल मुक्त अभियान चल रहा से, चलता रहेगा। उन्हें गणतंत्र दिवस के मौके पर घटना की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि घटना निंदनीय है और इसमें साजिश से जो किसान आंदोलन ने बदनाम करना चाहते हैं। सुबह हमें इतला मिली, हमने भी इस प्रकार का समाचार मिला है, टोल खाली करवा रहे हैं, लेकिन किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ और किसानों का आंदोलन जारी है। और हम इसीलिए सुबह सुबह यानी नहीं तो 11:30-12 बजे आते थे, आज हम 10 बजे आ गए। इसीलिए तो क्या प्रशासन की ओर से ऐसी कोई हलचल है? अभी तक तो प्रशासन की कोई ना तो कोई हलचल है, ना किसी प्रकार की इतला मिली। प्रशासन की अफवाह जो हमने भी सुनी थी उसकी वजह से सामान्य रूप से हम 11-11:30 बजे आते थे। आज हम यहाँ 9:30-10 बजे आके बैठ गए हैं और सारा कुछ सामान्य चल रहा है। और जो आंदोलन के अंदर जो साजिश करी गई थी सरकार द्वारा और पुलिस द्वारा, उसका भी पर्दाफाश हो रहा है। और आने वाले 1 आध दिन के अंदर ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसान शांति प्रिय चल रहे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सारी साजिशें रची गई थी।
आज सुबह से ये चर्चाएं चल रही थी कि जहां जहां किसानों ने टोल मुक्त किया है उन टोलों को प्रशासन द्वारा खाली करवाया जाएगा। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं सरसोद बिचपड़ी टोल प्लाजा पर और यहाँ पर जो किसानों का धरना है वो समुचित तरीके से चला हुआ है और हमने किसानों से बातचीत की। उनका कहना है कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक ये टोल प्लाजा फ्री रहेगा। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर फिलहाल कोई हरकत भी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि टोल मुक्त का जो किसानों ने आह्वान किया था, ऐलान किया था, वो टोल मुक्त यहाँ पर बिल्कुल फ्री चलेगा और जब तक किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में तब तक ये टोल मुक्त किए यहीं पर ऐसे ही रहेंगे। सरसोद बिचपड़ी का ये टोल प्लाजा है, किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि किसानों को ये आहत जरूर मिली थी कि प्रशासन द्वारा इस प्रकार की कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल तक यहाँ पर प्रशासन की ओर से कोई मूवमेंट नहीं है और किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा तब तक टोल फ्री चलेंगे। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, हिसार। अगर प्रदेश की राजनीति की बात करा तो कई विधायक ऐसे थे जो कि किसाना का समर्थन करते नजर आए थे। इससे बीच रेलो नेता अभय चौटाला ने भी किसाना के समर्थन में विधायक पद पर अपना इस्तीफा दे दिया था। इससे बीच एक और खबर से पूर्व सीपीएस रामपाल माजरा ने किसाना के समर्थन में बीजेपी छोड़ दी। रामपाल माजरा ने दिल्ली हिंसा की निंदा करी और न्यू बोले कि पुलिस ने जानबूझ के हिंसा भड़कन दी से। माजरा न्यू बोले कि बताइए 150 किसान अपनी जान गंवा चुके से, लेकिन सरकार ने इसकी जरा भी सुध नहीं ली से। लाल किले के ऊपर ही जिस प्रकार से हुआ, लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा, इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई और जहां किसानों का इतना बड़ा आंदोलन बड़े लंबे समय से चल रहा था, मैं इसमें ये मान के चलता हूं कि इससे निपटने में भी सरकार की नाकामयाबी है। कुछ इस प्रकार के मुद्दे थे कि 11 दौर की बात हुई, कभी 2 कदम आगे बढ़ते, कभी कहते ये कानून हमने लोगों की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए बनाए गए। किसी संगठन ने मांग नहीं करी थी, किसी प्रदेश की सरकार ने मांग नहीं करी इस तरह के कानून बनाने की, जिसकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि किसानों को ये लगा कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। ट्रैक्टर रैली में शामिल हुई किसान की मौत की खबर से आपने पूरी जानकारी दे दिया। काड़े किसान ट्रैक्टर रैली तय अपने घर की ओर जाने लग रहा था और यो किसान ट्रैक्टर रैली के बाद उल्टे आने खातर अपने गांव की ओर जाने लग रहा था कि इस दौरान गोहाना के बिचपड़ी गांव के दौरे किसान ट्रैक्टर के नीचे आ गया, जिसके बाद उसकी मौत होगी। गांव के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश का कहना है कि आंदोलन के दौरान लगातार किसाना की मौत होने लग रही है, लेकिन सरकार इन तीनों कानूनों ने उल्टे लेने कती तैयार नहीं है। उन्हें न्यू भी कहा कि समय किसान भी 5-6 टनाले नहीं है, इस तरह चाहे किसाना की कितनी कुर्बानी क्यों न मिल जाए। मामले की जांच में जुटे गोहाना सदर थाना के एसएचओ करमजीत ने बताया कि सूचना मिली थी कि बिचपड़ी के दौरे किसी किसान की ट्रैक्टर के नीचे आ जाने तक मौत होगी। मृतक किसान कैथल के गांव पाई का रहने वाला था। इस मामले में 174 आईपीसी धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनात सौंप दिया से। इस भाई का नाम अजय था और ये लगभग 2 दिसंबर से वहाँ गए हुए थे, बीच में आते जाते रहते थे। हाँ, कल जो 26 जनवरी में ट्रैक्टर परेड के बारे में हमारे पूरे गांव से लगभग 150-200 ट्रैक्टर गए हुए थे, उनमें कम से कम 1000 से ऊपर आदमी गए हुए थे। तो ये लड़का भी अपने साथियों के साथ अपनी ट्रैली में ट्रैक्टर की सीट पे बैठा था, साइड में ड्राइवर के साइड। उसको पता नहीं अचानक से बिचपड़ी गाँव के पास चक्कर आया क्या है। तो उम्र इसकी लगभग 18-20 साल है। हमारी ये आंदोलन की शहादत है कि सरकार ने कम से कम 200 करीब हमारी किसानों की शहादत ले ली है, लेकिन आज ये गूंगी भरी ये पूंजीपतियों की सरकार, ये हमारा किसान का आज तक कोई सुनवाई नहीं करी है। हमारा रोष किसान का बढ़ते ही जा रहा है। ये कितने शहादत ले लो, हम शहादतों की कोई वो नहीं करते, लेकिन अपना आर पार की लड़ाई है। हमारा ये तीनों कानून रद्द करवा के लेंगे, कितने शहादत ले, कितने हमारा जोर जुर्मी कर ले हमारे ऊपर। ये लड़का एक 19-20 साल का जो कल किसान आंदोलन में शामिल हुए थे, तो ट्रैक्टर लेके अपने गांव पाई जा रहे थे, तो रास्ते में बिचपड़ी के पास मतलब दुर्घटना हुई है। ये ट्रॉली से इसका पैर फिसला या कुछ ऐसा पता करना पड़ेगा, इस बारे सूचना मिली थी, तो यहाँ उसमें कार्रवाई के लिए आए।
तो मौसम लगातार बदलने लग रहा सर। इस बीच अगर सर्दी की बात करा तो पारा भी लगातार बढ़ता ही जाने लग रहा है। तो करनाल के मधुबन पुल पर कोहरे की वजह से का हादसा हो गया। कोहरा भी लगातार बढ़ता नजर आने लग रहा है, जिसके चलते 4 वाहन आपस में टकरा गया। हादसे में एक ट्रक बड़ा कैंटर आपस में भिड़ गए, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। दरअसल एक ट्रक खराब होने की वजह से खड़ा था। उस दौरान पाछे आ रहे वाहन की ट्रक से टक्कर होगी, जिसके बाद एक के बाद एक 4 वाहन आपस में टकरा गए। क्रेन बुला के ट्रक हटाने का काम करा गया, जिसके बाद जाम खुलवाया गया। हालांकि हाईवे पर हादसे वाली जगह ट्रैफिक स्लो से तनुन्य प्रशासन लगातार लोग अपील करे से कि गाड़ी की रफ्तार धीमी रखो और ट्रैफिक नियमों का पालन करो। पीटीसी गेट के सामने हो गया, आगे गाड़ी थी उसने रुकी, ब्रेक मारे, पिछले जाके भिड़ गई। धुंध के कारण 2-3-4 गाड़ी लगातार भिड़ गई। मामूली कोई हल्की फुल्की नहीं, कोई चोट नहीं है। तो हाँ, एक गाड़ी भेज दी, इनको सारियां को डिगा देंगे। भाई आराम से चलानी चाहिए हर आदमी को, ये भाई अपनी इंडिकेटर चला के रखने चाहिए, गाड़ी आराम से चलानी चाहिए। सोहना का 2 लागाम राष्ट्रपति ने गोद ले रखा है, लेकिन फिर भी इस गांव में तमाम सुविधाएं नहीं देखने मिल रही है। सोना के गांव दोहला में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाया गया सड़क मार्ग गांव के दौरे पर मिट लाइन पर अवैध रूप से विकसित हुई कॉलोनी के लोगों का शिकार हो गया। दरअसल कॉलोनी में रहने वाले लोग अपने घरों का पानी इस सड़क मार्ग पर छोड़ दे से, जिसकी वजह से सड़क पूरी ढाला टूट गई और चौगरदे ने गड्ढे गड्ढे हो गए से। अड़े आए दिन कोई न कोई दुपहिया वाहन इन गड्ढा में पड़ जासे, चोट लाग जैसा बताया जा रहा है। कि समस्या ने लेकर जब गांव के सरपंच और पंच से बात करी गई तो न्यू बोले कि समस्या ने लेकर बार बार अधिकारियों के चक्कर काट चुके से, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। जबकि ग्राम पंचायत की औरतें एक बार समाधान कराने की कोशिश करेगी, लेकिन पंचायत में फंड नहीं होने की वजह से यह समस्या आए दिन बढ़ती जाने लग रही है। 15-20 घर है, इनका पानी भरता है। पीडब्ल्यूडी वाले सोचते नहीं है, कई बार कह लिया उन्होंने इनसे, रोज हम इकट्ठे पड़ते हैं। 2-3 बार तो सवारी में टक्कर हो भी है। बच्चे भी नहीं निकल पाते हमारे, हम मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं, रोज पड़ते हैं। ये 10-15 घरों का पानी आता है जी। प्रशासन से भी एक बार हमने गुहार लगा दी इसके बारे में, तो पानी की निकासी के लिए कोई जगह नहीं है, पानी जाए कहाँ पर ये, इन्होंने कोई समाधान नहीं करा जी। आगे मौके पे देख के चले गए, वो भी अभी तो कोई समाधान नहीं हुआ जी। हमारे इस बुलेटिन में आज इतनी खबर से देख दे रही हो थारा अपना चैनल हरियाणा न्यूज। राम राम सारे ने।